हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। सफलता ये शब्द जितना कहने और सुनने में अच्छा लगता है, उतना ही इसे हासिल कर पाना मुश्किल होता है। कहते हैं कठिन परिश्रम करने से सफलता मिलती है। बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता कोसों दूर रहती है और फिर भी हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। कारण तो कई हो सकते हैं इसके। कुछ कारण तो आपके आसपास ही होते हैं, हमें समझ नहीं आते हैं। दोस्तों, ऐसी कुछ चीज़ें घर में ही हो तो उस घर में माँ लक्ष्मी वास नहीं करती, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता। आज की वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, हमारी संस्कृति के प्रति हमें दयालुता सिखाती है। पशु पक्षियों की सेवा करना, उन्हें खिलाना पिलाना बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। इसके शुभ परिणाम भी हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन कई बार ये करते वक्त कुछ चीज़ें हम ध्यान में नहीं रखते और यही गलती दुर्भाग्य को लेकर आती है। दोस्तों, घर में कबूतरों का आना घर में सुख शांति आने का संकेत माना जाता है। कबूतरों का वास होने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है। कबूतरों को दाना खिलाना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी के वे भक्त होते हैं। लेकिन अगर कबूतर को आप अपने घर के छत पर या बालकनी में दाना डालते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो ये आपके घर में दुर्भाग्य लेकर आ सकता है। ज्योतिष के अनुसार कबूतरों को दाना डालना बुध का उपाय है और राहु का संबंध घर की छत से है। जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह का प्रभाव अनुकूल नहीं होता, उन्हें कबूतर को दाना डालने की सलाह दी जाती है। कबूतरों के छत पर आने से या दाना चुगने से कोई नुकसान नहीं होता, पर कबूतर छत को गंदा कर देते हैं, मतलब राहु को गंदा करते हैं, जिसका परिणाम भयानक होता है। जन्म कुंडली में बुध और राहु का खराब मेल कलेशदायक होता है और यहाँ हम अनभिज्ञता से बुध राहु का अशुभ मिलाप करा दे तो ये घर में अशुभ फल देगा। तो आपको केवल इतनी सावधानी बरतनी है कि जैसे ही दाना खाकर कबूतर चले जाते हैं, तब तुरंत छत को पानी से धो दे। अपनी छत या बालकनी गंदी ना होने दे। दोस्तों, जब भी कबूतर घर में घोंसला बनाने लगे, उसको हटा देना चाहिए। मन में उस वक्त दया ना करे कि अभी ये घोंसला बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, क्योंकि वो तो घर बना लेगा पर आपका घर उजड़ सकता है। इसलिए अपने घरों में कबूतरों को कभी भी घोंसला नहीं बनाने देना चाहिए। हाँ, उनके पंख आपके घर में शुभता ला सकते हैं। कहते हैं कबूतर के पंख को सफ़ेद कपड़े में लपेटकर उस पर लाल मोली धागा बांधकर अपनी तिजोरी में रखने से पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। इसके अलावा नारद पुराण में उल्लेखित है कि घर में बार बार बिल्ली का आना किसी अशुभ घटना का संकेत करता है। वो घर में सकारात्मक ऊर्जा का नाश कर नकारात्मकता को लाता है। कहा जाता है कि बिल्ली के पैर की धूल भी घर के अंदर अशुभ है। बिल्ली को राहु की सवारी मानी जाती है और राहु एक अशुभ ग्रह है। जो भी जातक इस ग्रह से पीड़ित होता है, वो हर वक्त परेशान रहता है। दोस्तों, और भी चीज़ों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो घर में या घर के आसपास नहीं होनी चाहिए। वो है घर में मधुमक्खी या ततैया का छत्ता होना। ऐसा माना जाता है कि ये घर में अशुभता लेकर आते हैं। घर में मकड़ी के जाले होना दरिद्रता लाता है। धन की देवी लक्ष्मी उस घर में विराजमान रहती है जहाँ साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखा जाता है। तो अपने घर के कोनों में पुदीने के तेल का छिड़काव करें। मकड़ियाँ दूर रहेगी। घर में टूटे हुए आईने का प्रयोग मानसिक स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न करता है। इसके अलावा 1 साल से छोटे बच्चों को आईना देखना अशुभ होता है। घर में कोनों में कांच के टूटे हुए टुकड़े को जमा करना भी अशुभ माना जाता है। इसके अलावा घर पर घायल या मृत पक्षी गिरना
बहुत ही बुरा माना जाता है। घर में चमगादड़ का आना, घर की दीवारों में दरार होना, छत पर या किसी भी कमरे में कबाड़ और बेकार की चीज़ों को इकट्ठा करके रखना, घर के मंदिर में बासी फूल रख छोड़ना, घर के गमलों में सूखे पत्ते तोड़कर फेंकना, घर में खराब बिजली के उपकरणों को रखना, ये सभी चीज़ें घर में अशुभता लाती है। माँ लक्ष्मी इनसे रूठकर चली जाती है। इनसे न केवल धन का आगमन रुकता है, बल्कि साथ ही सुख सुविधाएं भी खत्म हो जाती है। परेशानियां बढ़ जाती हैं। जिन घरों में नल से लगातार पानी टपकता रहता है, वहां भी धन की हानि होती है। अब इसे शगुन और अपशगुन का भी नाम दिया जाता है, लेकिन ये मान्यताएं प्राचीन काल से चली आ रही है। शगुन अपशगुन समाज की प्रचलित अवधारणाएं हैं। हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग शगुन अपशगुन पर विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति में शगुन अपशगुन का वर्णन वेदों, पुराणों, धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। तो चलिए इस बारे में और भी कुछ बातें आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, घर से बाहर निकलते ही कोई ना कोई पशु पक्षी हमारे सामने आ जाते हैं। लोग आज भी पशु पक्षियों के व्यवहार और उनकी बोली से भविष्य में होने वाली घटनाओं का अंदाजा लगाते हैं। यदि आप किसी कार्य से जा रहे हैं तो आपके सामने गाय अथवा सुहागन स्त्री आ जाए तो कार्य में सफलता मिलती है। सूर्योदय के समय घर के सामने कौवा बोले तो ये अच्छा शगुन माना जाता है। शगुन शास्त्र के अनुसार ये मान प्रतिष्ठा और लाभ मिलने का सूचक है। कौवा चोट से भूमि को खोदता हुआ दिखाई दे तो ये अच्छा शगुन माना जाता है। माना जाता है कि इससे खूब सारा धन लाभ होता है। अक्सर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम कई बार वापस लौट आते हैं, इसे अशुभता माना जाता है। इसके अलावा आपके सामने बिल्ली कोई खाने की चीज़ लेकर आए और म्याऊं बोल दे तो ये भी अशुभ होता है। लेकिन यही अगर वो आपके घर लौटने के समय करे तो ये अच्छा माना जाता है। जाते समय अगर बिल्ली बाईं तरफ दिख जाए तो वो शुभ होता है, लेकिन दाहिनी तरफ अशुभ होता है। यदि बिल्ली आपके पैर सूंघने लगे तो ये अशुभ संकेत देता है। कुछ गलत होने की संभावना होती है, और अगर बिल्ली किसी महिला का सर चाटने लगे तो ये बहुत बुरा संकेत है। ये उस स्त्री के विधवा होने का संकेत होता है। बिल्ली अगर किसी महिला का पैर चाटने लगे तो माना जाता है कि उसके ससुर पर संकट आने वाला है। शुभ कार्य में जाते समय रास्ते में हंस, सफ़ेद वस्तु और तोता दिखना शुभ माना जाता है। लेकिन रास्ते में सूखे पेड़ पर तोता बोलता हुआ नजर आए तो ये बंधन दोष का संकेत होता है। माना जाता है कि आप किसी समस्या में उलझने वाले हैं, आप किसी कानूनी मामलों में फंस सकते हैं। माना जाता है गीले कीचड़ में सना हुआ सूअर दिखे तो शुभ होता है। कीचड़ में लिपटा हुआ सूअर रास्ते में दिख जाए तो आपको धन लाभ होता है, लेकिन कीचड़ अगर सूखा हुआ दिखे तो ये अशुभ होता है। ऐसे ही अगर कोई बंदर बाईं ओर दिखे तो शुभ होता है। और जिस कार्य हेतु आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। रात में यात्रा के लिए निकलते वक्त बंदर दिखाई पड़े तो यात्रा मंगलमय होती है। अगर आप कहीं से आ रहे हैं और गधा बाईं ओर दिख जाए तो ये शुभ संकेत होता है। आपके पीठ पीछे या आपके सामने गधे आवाज करे तो ये अशुभ घटनाओं का संकेत होता है। जाते वक्त गधा दाईं ओर दिखे तो कार्य पूर्ण हो जाता है। रास्ते से गुजरते वक्त बैल या भैंस दाहिनी ओर बैठी दिखे तो अशुभ संकेत होता है। सामने से कुत्ता मुंह में खाने की चीज लेकर आ जाए तो ये अशुभ होता है। आप किसी शुभ कार्य का विचार कर रहे हो, तब यदि छिपकली की आवाज़ सुनाई दे
तो उस कार्य में असफलता मिलती है। सड़क पर अगर छिपकली दिख जाए वो अशुभ होता है। दरवाजे पर लगातार कुत्ता भौंकने लगता है तो घर में धन हानि या बीमारी आने का ये लक्षण है। अगर किसी आवश्यक यात्रा पर जाते समय सांप के दर्शन हो जाते हैं तो इसे अच्छा शगुन नहीं माना जाता। रास्ते में सांप दिखने में सफलता देरी से मिलती है, लेकिन अगर नेवला दिखाई दे तो ये बहुत शुभ होता है। नेवला जहाँ दिखे वहाँ की मिट्टी उठाकर आप अपने घर में रखें। इससे धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। घर के आगे भैंस का दिखना शुभ संकेत माना जाता है। गाय, बछड़ा, बैल और चूड़ी पहनाने वाला दिखे तो ये भी शुभ शगुन होता है। दूध पिलाती गाय दिखे तो शुभ शगुन होता है। कीचड़ में सना हुआ गंदा कुत्ता दिखे तो ये अशुभता का संकेत है। किसी मकान की दीवार पर कुत्ता रोते हुए पंजा मारे, उस घर में चोरी होने की संभावना होती है। अगर कार्य पर जाते समय रास्ते में शव यात्रा दिखाई दे तो ऐसा माना जाता है वो कार्य सिद्ध होता है या धन लाभ प्राप्त होता है। किसी के अंतिम संस्कार से वापस आते समय साथ में कुत्ता आ जाए तो उस व्यक्ति पर मृत्यु समान कोई आपत्ति आने वाली हो सकती है। घर पर कुत्तों और बिल्लियों का रोना या फिर आपस में झगड़ा करना अच्छा नहीं माना जाता। ये भी किसी अप्रिय घटना होने का संकेत माना जाता है। अगर आपको पालतू कुत्ता देखकर भौंकने लगे तो इसका मतलब है कोई ना कोई संकट आपके घर पर आने वाला है। कुत्ता अगर आपके घुटने सूंघे तो कोई लाभ होने वाला होता है। अगर आपके घर पर उल्लू दिखाई दे तो घर में विपदा आने वाली होती है। मोर की आवाज़ सुनाई देना शुभ माना जाता है। ये आवाज़ सफलता का संदेश देती है। अगर आपको किसान अपने औजार लिए दिख जाए तो उस वक्त कर रहे कार्य में सफलता मिलती है। यदि शरीर पर चिड़िया गंदगी कर दे तो ये शुभ शगुन है। समझ जाए आपकी दरिद्रता दूर होने वाली है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमारे देश में शुभ अपशगुन की ऐसी बातें सुनने को मिल जाती है। इन सब के बारे में हमारे ग्रंथों में काफ़ी कुछ लिखा गया है। हालांकि इन सभी बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन लोगों में इनके प्रति विश्वास बरकरार है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।